मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में वल्लभ भवन में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो खिलौने का कार्यक्रम है शाम को, उसके बारे में विस्तृत रूप से अपने भाव को आमजन और सामान्य जन से जोड़ने की प्रक्रिया को उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने अगले सप्ताह के सम्मानित मंत्रियों के कार्यक्रम 25 तारीख को जैसे हमारा कार्यक्रम जो जुड़ने का है, 27 तारीख को मूंग की दाल के वितरण का है, 28 तारीख को प्रधानमंत्री आवास 7.5 लाख लोगों को देने का है, सभी जनपद इसका केंद्र रहेंगे। 28 को ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। सभी सम्मानित मंत्रीगणों को अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ना है। 29 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी उज्जैन में जो उनका कार्यक्रम है और 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में सीधा संवाद गरीब कल्याण योजनाओं का प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ 10-15 बजे ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 10:45 में मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा। 11 बजे से प्रधानमंत्री जी इन सब से जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 27 तारीख को 7 बजे गांव से बात करेंगे और जिसमें समरस पंचायत जो होंगी हमारी, उन समरस पंचायतों को वो विस्तार के साथ में बताएंगे कि कैसे विकास समरस पंचायत का होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मुख्य रूप से निर्णय लिए गए वो हमारे फसल बीमा, भारत सरकार द्वारा जो फसल बीमा योजना है उसको आज यहाँ पर अनुमोदित किया गया है। आप सबको यह विषय सर्वविदित होगा ही कि बीमा के लिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा राशि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पिछली बार भी दी गई थी और इस बार भी हमारे यहाँ पर बीमा की राशि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश द्वारा किसानों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 7,618 करोड़ पिछले साल 49 लाख किसानों को बांटी थी, जबकि इस बार यह राशि 17,072.30 करोड़ का वित्तीय आकार इसका निर्धारित करने का लक्ष्य किया है। इसमें 8,410 केंद्रांश और 8,410 राज्यांश ऐसे मिलाकर के आगे 2021, 22, 23 के लिए यह योजना बनाई जा रही है। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि किसानों का सर्वे, पहले बहुत शिकायत आती थी कि पटवारियों के द्वारा इसका किया, उसका नहीं किया, उसका ज़्यादा कर दिया, मेरा कम कर दिया। अब ये सैटेलाइट के द्वारा किसानों का सर्वे होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी दिक्कत, किसानों की जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने के लिए है, वो दूर हो जाएगी। किसानों के लिए आज अनेक सौगातें हमारे यहाँ पर दी गई हैं। ये जो रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना है उसमें 1,208.89 करोड़ के लिए लागत राशि वाला, उसमें सिंचाई क्षमता जिसकी 65,400 है रबी हेतु, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें 215 गांवों को सिंचाई की सुविधा का इसमें लाभ प्राप्त होगा, इससे किसानों के अंदर काफ़ी वो रहेगी। आज किसानों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो टैरिफ है किसानों को सब्सिडी देने वाला, वो 22,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को, जिसको हम अगर विभाजित रूप से देखेंगे तो 16,000 करोड़ के लगभग किसानों का इसमें सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 5,584 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी
इस टैरिफ को, जिसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है, उसको दी जा रही है। मध्य प्रदेश की जो सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है, उस परियोजना की भी द्वितीय चरण की लागत को, पुनरीक्षित को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसी तरह से निम्बोला जिला बुरहानपुर में टेक्सटाइल्स क्लस्टर की स्थापना के लिए आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये अपने आप में, ये जो बुरहानपुर की योजना है, रोजगार की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम बुरहानपुर के लिए होगा, जिसमें हमारे जो रोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको लगभग 4000 लोगों को रोजगार इसमें प्राप्त होगा और 19.85 करोड़ रुपया प्रथम दृष्टया इसमें सहमति के दिए गए। इसी तरह से एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की है। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो संवर्ग का निर्माण स्वास्थ्य विभाग में कर दिया गया है। इसके अंदर जो है, जो संवर्ग बनाए, चिकित्सीय संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग। यहाँ में बाकी तो जैसे हमारा जो कैडर आया है, बीएमओ के बाद में डीडी, डीएचओ, सीएमएचओ, ये अधिकांश लोग जानते हैं। और हमारे इस जो संवर्ग की सराहना केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके द्वारा भी की गई। इसमें एक जो हमारा अस्पताल प्रबंधन का कैडर है, वो अब अलग कर दिया है। अभी तक उसमें चिकित्सक ही रहते थे, अब ये कैडर बिल्कुल अलग से आएगा और उसको भी कैडर को ऊपर तक जाने की इसमें सुविधा रहेगी। और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन, अभी तक क्या होता था कि डॉक्टर ही डॉक्टर के ऊपर आके कुछ चंद्रा, बाथरूम, लैट्रिन, छोटी छोटी दिक्कतों का जो सामना करना, ये संवर्ष के बाद में ये दिक्कत हमारे मध्य प्रदेश की खत्म हो जाएगी। इसी तरह से भू राजस्व संहिता में मध्य प्रदेश के अंदर आज संशोधन किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से अब बेंच बन गई। वो अभी तक एक जो हमारे कमिश्नर निर्णय लेते थे, अब 2 लोग होंगे इसमें, जो 2 लोग बैठ करके इस विषय पे अब निर्णय लेंगे। एकल पीठ की जगह बेंच सुनवाई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एकल पीठ की जगह बेंच अब इसकी सुनवाई मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। जो हमारे उज्जैन के अंदर इस्कॉन का मंदिर था, उनका लंबे समय से विषय चला आ रहा था। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में अब कैबिनेट ने तय किया है कि उस समय की जो तत्कालीन गाइडलाइन थी 2004-5 की, उसके आधार पर यह इस्कॉन के उनको यह भूमि प्रदान की जाएगी। आज जो निर्णय लिया गया है, एक अन्य निर्णय के अंदर मध्य प्रदेश के जो खाद्यान्न योजना उपार्जन सार्वजनिक प्रणाली है, उसके लिए भी 29,400 करोड़ की निःशुल्क प्रत्याभूत की स्वीकृति वर्ष 22-23 लेने के लिए प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा जारी रिवेम्बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत राज्य की वितरण कंपनियों की कार्य योजना का अनुमोदन भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। इसमें प्रीपेड स्मार्ट मॉनिटरिंग एवं सिस्टम मॉनिटरिंग के अंतर्गत तीनों वितरण कंपनियों के प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत 8,736 करोड़ रुपए की होगी। इसमें केंद्र सरकार का अनुदान 1,462 करोड़ रुपए मिलेगा तथा राज्य शासन का अंश निरंक रहेगा। इसी तरह से नवकरणीय ऊर्जा की उत्पादित विद्युत निकासी और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के ट्रांसमिशन कार्यों को लिए भी आज 124 बिलियन का संपूर्ण उपयोग किया जाए, इसकी सहमति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई। एक महत्वपूर्ण और निर्णय में 3 नवीन पुरस्कारों को और घोषणा आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा की गई है और इन पुरस्कारों में जो पूर्व में पुरस्कार दिए जाए थे वो यथावत रहेंगे। इन प्रति पुरस्कार का सम्मान राशि 5 लाख रुपए होगी।
सम्मान की कुल राशि 50 लाख रुपए होगी। एक ही कार्य क्षेत्र श्रेणी में अधिक से व्यक्ति पात्र होने पर पुरस्कार राशि बराबर वितरित की जाएगी। आवेदन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही कर सकेंगे। एकीकृत पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिस पर आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर पर दिए जाएंगे। आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए महानिदेशक प्रसाद आत्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। जो टीम इसकी बनेगी वो विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार की राशि इसकी देगी। 3 तरह के पुरस्कार इसमें हैं। इसमें नंबर 1 का है मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, नंबर 2 है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम, और तीसरा है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार। ये 3 तरह के पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। एक ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक को भी आज यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। आज जो हमारी नवगठित जिला निवाड़ी में 5 अस्थायी पदों के श्रेण उप जिला अध्यक्ष 1, सहायक अधीक्षक 1, लेखपाल सह उच्च श्रेणी लिपिक 1, निम्न श्रेणी लिपिक 1, डाटा एंट्री संविदा ऑपरेटर 1, ऐसे करके इन 5 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़क परिवहन निगम जो हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, देश के अंदर हमारे प्रदेश को सराहा गया है, तो उसमें शहडोल नगर निगम स्थित सड़क परिवहन निगम की संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 19,140 वर्ग मीटर है, 6.3 करोड़ रुपए के लिए इसमें वो किया था, जिसकी निविदा 9,23,12,000 रुपए से अधिक की प्राप्त हुई है, उसको सहमति प्रदान की है। राजस्व विभाग की दमोह की जो जमीन है उसे 2,18,00,000 रुपए में प्रदान की है सहमति। बालाघाट की राजस्व विभाग की भूमि निवर्तन जिसको कि 3,21,20,000 में प्रदान की है। इसमें सभी 100% राशि जमा होने के बाद उनको यह भूमि प्रदान की जाएगी। वन संरक्षण के लिए जन भागीदारी का लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उसके लिए आज अनुसमर्थन का मामला आया है। इस संकल्प में 2021 को निरस्त किया गया। 2001 के संकल्प में काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व की 20% राशि संयुक्त वन प्रबंधन समिति को देने का निर्णय शामिल है। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन प्रबंधन अधिकार ग्राम सभा को जिन स्थानों पर दिया जाता है उन स्थानों पर प्रावधानों को अनुसार वनों का प्रबंधन किया जाएगा। दिनांक 27 अप्रैल 2022 को आदेश का अनुसमर्थन इसका किया गया है कैबिनेट के द्वारा। ये पानी ये नोट शीट भिजवाना हुआ।